हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में आज मैं लगभग 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2 और 3 अंक वाले क्वेश्चन होते हैं। इन प्रश्नों को आप लोगों को तैयार कर ही लेना है किसी भी दम पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा ताकि बच्चे ये ना कहें कि सर इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन भी नहीं देते हो आप। मुझे मेहनत करना पड़ जाए क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि हिंदी मीडियम से ही सर पढ़ाते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम से भी क्वेश्चन अरेंज करता हूं ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन अभी बाकी रह गए थे क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है वो 4 नंबर भी पूछे जाते हैं, 3 नंबर भी पूछे जाते हैं, लेकिन आज मैंने 50 क्वेश्चन दिया है। लास्ट में बताऊंगा कि क्या इसमें भी कमी है ना, तो लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर होगा। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों को सबसे शुरू में आज मैं बता देता हूं, नहीं तो बाद में कह दो कि सर हूबहू क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, क्वेश्चन घुमा दिया था। क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि मोलरता और मोललता में अंतर लिख लेना, तो अब आप लोग ऐसा मत करना कि मोलरता मोललता बस अंतर पर रट लो, उसकी परिभाषा सूत्र ना बने। यदि ये गलती कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मोलरता को समझाइए, व्हाट इज मोलरिटी, है ना, या मोललता मोललिटी, व्हाट इज मोललिटी, है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यदि अंतर पूछा है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका यदि डिटेल्स पूछ दिया तो भी बनना चाहिए, डिफरेंस पूछ दिया तो भी बनना चाहिए। चलिए फटाफट देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। और उस संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं? उदाहरण। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, गिव एग्जांपल्स, है ना। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर कंसंट्रेट, है ना, बॉयल मिक्सचर्स या एजियोट्रॉप मिश्रण। यहां पर बच्चों आप लोग लिख लेना एजियोट्रॉप मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण का होता है एजियोट्रॉप मिश्रण, है ना। ये गूगल से ही काम किया गया है इसलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एजियोट्रॉप मिश्रण, एजियोट्रॉप मिक्सचर्स आप लोग कह सकते हो। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, सुपर फास्ट करेंगे, टाइम कम है। आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान रखना बच्चों, यदि आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर है, इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आदर्श और अनादर्श विलयन को समझाओ। तो मैंने वो 2 क्वेश्चन ऐड नहीं किया कि एक ही टॉपिक का 2 क्वेश्चन बना दो, तो आप लोगों को इतना मैनेज करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बाद में कह दो कि सर आपने से क्वेश्चन दिए वहां से क्वेश्चन घुमा दिया। थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन क्या है बच्चों, है ना, राउल्स नियम। इसको पूरा थ्योरम यदि पूछा जाएगा तो 3 नंबर पूछ देता है, और यदि केवल यदि डेफिनेशन पूछा जाएगा राउल्ट नियम किस पर आधारित, थोड़ा सा गणितीय व्याख्या, थोड़ा सा 2 लाइन लिखना है तो फिर आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। आगे चलते बच्चों, चालकता अथवा विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बतानी है। व्हाट इज कंडक्टिविटी आर स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्टेट इन इट्स यूनिट। मतलब बच्चों आप लोगों को एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं। यहां पे देखो, विशिष्ट चालकत्व, देखो बच्चों चालकत्व जो होता है, चालकत्व जो होता है वो किसका व्युत्क्रम है बच्चों? 1/प्रतिरोध की, 1/प्रतिरोध की, है ना। ये बच्चों चालकत्व होता है। और विशिष्ट चालकत्व जो होता है, क्या? विशिष्ट चालकत्व जो होता है प्यारे बच्चों, वो 1/प्रतिरोधकता की, याद रखिएगा। और इसी को बोलते हैं हम चालकता, इसी को विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व के नाम से जानते हैं। किसी विलयन की प्रतिरोधकता को परिभाषित करने बच्चों, डिफाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो लैंकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये क्वेश्चन नंबर अपना 9 हो गया। आगे देखिए, फैराडे की विद्युत अपघटन का नियम बच्चों, है ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन बताना है, यानी नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। विद्युत रासायनिक सेल अथवा विद्युत अपघटनीय सेल में डिफरेंस बताना है। तो यहां पर बच्चों आप देख लेना, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आगे देखते हैं बच्चों, सेल स्थिरांक क्या है? व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। ठीक है, अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक में अंतर बच्चों, डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन रेट एंड रेट कांस्टेंट। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अनुसंगतता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ये क्वेश्चन है, आप लोग लिख लेना। हाँ, मैं इन क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ नहीं दूंगा,
है ना। नोट्स में भी इनको मैं नहीं देता हूं। जो बच्चे नोट्स लिए हैं तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो नोट्स ले रखे हैं, और ये इस समय बच्चों 100 रुपए में सब कुछ आपको दिया जाता है। और जो बच्चा यदि चाहता है कि हमको भी नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ठीक है, यदि कोई बच्चा चाहता है कि 100 रुपए की जो नोट्स दी जाती है, हैंड रिटन नोट्स रहता है, वो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है यदि प्रॉपर तैयारी करना। उसमें ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। फिर बच्चों आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। छद्म एकणुक अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, ये बच्चों अगला प्रश्न अपना छद्म एकणुक अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। एक्सप्लेन एंड, है ना, स्यूडो मोनोमल रिएक्शंस। देख लेना बच्चों इसको। छद्म एकणुक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की दर, है ना, इसकी इकाई को आपको समझाना है। ठीक, सॉरी कॉल आ गया था बच्चों, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, है ना। इसकी इकाई को बताना बच्चों। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट इट्स यूनिट। सक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा व ऊर्जा अवरोध। देखो बच्चों यहां पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, इसके बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी, और बच्चों आप लोगों का एनर्जी बैरियर जो होता है, ये आप लोगों को डेफिनेशन आप लोगों से बनना चाहिए। आगे देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, है ना। प्रूव दैट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिएक्टेंट। शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण से समझाना है। एक्सप्लेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल्स। तो ये आपके 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन है ना। यहां से 2 और 3 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा बच्चों। अगला, लेंथेनाइड संकुचन क्या है। लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव को लिखिए। ठीक है, what is the lanthanide construction, explain the effect of the lanthanide, है ना, construction। ओके, lanthanide एंड एक्टिनाइड में अंतर बच्चों, डिफरेंस बिटवीन lanthanide एंड एक्टिनाइड। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है बच्चों। जो lanthanide होता है इसके फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है। lanthanide की फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यदि इस चैप्टर में आप लोग जा रहे हो बच्चों डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो डी ब्लॉक की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी यदि आप इसे तैयार कर लिए तो मतलब अथवा में क्वेश्चन पक्का फंसना ही फंसना है। 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन यहीं से ज्यादा, जैसे अपना उपसंयोजी यौगिक डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जैव अणु, एमीन, यहां से 2 नंबर क्वेश्चन भर भर के आते हैं। 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने हेलोइल्किल हेरोइडिन से बच्चों अपना, है ना, इधर कोलरास के नियम चैप्टर 1 2 से आ जाते हैं, और चैप्टर 5 6 7 8 यहां से 4 नंबर क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिफरेंस आप लोगों को तैयार करना है। आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, है ना। व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों ये आंतरिक देखो आंतर संक्रमण तत्व आप लोग क्या बच्चों एफ ब्लॉक के तत्व को बोला जाता है, और अंतः संक्रमण मतलब संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व को, और आंतर संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के तत्व को बोला जाता है। संपूर्ण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। यहां पर बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, डी ब्लॉक के तत्वों को समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाता है, और मतलब जैसे ऑप्शन भी दे देगा कि निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दो, मतलब डी ब्लॉक के तत्वों का 4-5 तत्व दे देगा, कुछ भी दे सकता है। संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों अपना। संक्रमण धातुओं एवं उनके अनेक यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं क्यों। संक्रमण धातुओं के कण परमाणु एंथैल्पी उच्च होता है क्यों। संक्रमण धातुओं रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, है ना। संक्रमण धातुएं एवं उनके अनेक यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। देखना प्यारे बच्चों, आप लोगों को फिर से कह रहा हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आने हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन डेफिनेट आना ही आना है, 100% लिख के रख लो। बाद में कहोगे सर आप यदि बताए होते तो शायद हम पढ़ लेते। ठीक, ओके। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करें, लेकिन ऑल टाइम मैं फोन रिसीव नहीं करता हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, जैसे कॉल अभी 3-4 कॉल किए, किसी बच्चे ने किया तो मैं सोचते हैं कि सर नंबर दे दे, तो मैसेज भी कर देते हैं सर ये फ्रॉड नंबर है, आपने नंबर दिया और फोन रिसीव नहीं होता, ये गलत कर रहे हैं। बच्चों के साथ ना इंसाफी है। देखो भाई साहब, हम कॉल बैक करते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, ज्यादा आप परेशान करोगे गलत सलत मैसेज तो हम ब्लॉक कर देते हैं, फिर हम सीन नहीं करते, हम ये नहीं देखते हैं कि कौन कैसा है। यदि हम अपना पर्सनल नंबर शेयर कर रहे हैं और बढ़िया आपसे बात कर रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी प्यार से ही बात करिए, तो अच्छी बात
नहीं, किसी बच्चे ने ऐसा भी कह दिया भैया देखो, यदि कोई बच्चा नोट्स लिया, 30 रुपये का नोट्स ले लिया और 30 रुपए के बाद भी कहता है कि आपका रद्दी नोट्स है ना, 100 ऑब्जेक्टिव, इतना ज्यादा हम कैसे पढ़ पाएंगे। हम पहले ही बताते हैं भैया कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव वगैरह रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव से कम नहीं रहते चैप्टर में, है ना। यदि आपको पढ़ना है तो, और नहीं लेना तो मत लो। हम जबरदस्ती कहते भी नहीं, साफ सोर्स पे कहते हैं कि ना हम, और कहते हैं भाई गारंटी कोई नहीं ले सकता, है ना। हम मैक्सिमम क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गारंटी थोड़ी ना कह सकते हैं। तो फिर हम पागल बनती है ना कि हम नोट्स बेचने के चक्कर में आप लोगों को पागल बनती बनाए कि नहीं हमको 100 रुपए का नोट्स ले ही लो 100%। ये हम ये कभी नहीं कहेंगे बच्चों। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जितना हो सकता है बढ़िया। बाकी यार 100 रुपए में आज की डेट में कुछ भी नहीं मिलता जितना हम कंटेंट देते हैं। प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ फ्री रहता है उसमें अभी इस टाइम पे। बाद में कोई कहेगा तो हम कितना भी कर ले, ऑल टाइम नहीं देते, ऑल टाइम ऑफर भी नहीं रहता। संक्रमण धातु एवं उनके नहीं क्योंकि अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं बच्चों, ये आप लोग तैयार कर लेना। इंग्लिश मीडियम वाले भैया आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, है ना, नहीं तो बाद में कह दो सर कि आप गड़बड़ किए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ करते नहीं हो। उपसहसंयोजी यौगिक में बंधन समयपता और आयनीकरण समयपता, मतलब बच्चों आइसोमेरिज्म आपको बताना है ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म और आयनोजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें बच्चों आप लोगों को 3-4 है, 2 और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और ये अपना बंधन समयपता, ये तो फिर से रिपीटेड हो गया, ठीक है। बंधन समयपता यहां भी रिपीटेड हो गया, तो इसके लिए आप लोग यहां पर लिख लेना बच्चों ज्यामितीय समाव्यपता। क्या? ज्यामितीय समाव्यपता, ज्योमेट्री समाव्यपता, ठीक है, ओके। ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म। उपसहसंयोजी संख्या क्या है, उदाहरण सहित देखो बच्चों, आप लोगों को एक चीज और मैं कहना चाहता हूं। हो सकता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बात करना चाहता हूं जो मैंने लेक्चर दिया है। आप लोग जब प्लेलिस्ट देखे होंगे, पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, आप लोग आयुपेशी नामकरण के 2 लेक्चर देख लेना। एक में पूरा विधिवत समझाया है मैंने कि उपसहसंयोजियों की किसे कहते हैं, समन्वयन संख्या क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड के प्रकार क्या है, कीलेट लिगेंड क्या है, और एक में आपका आयुपेशी नामकरण। 2 लेक्चर आप देखोगे तो उस 2 लेक्चर में 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब टाइम मिलता है तो जरूर मैं आपको समझाऊंगा। 1 शॉट रिवीजन क्लास जब आएगा तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आप लोगों को भाई साहब वहां पे जाकर के थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है, कि ये आपका सहसंयोजी संख्या क्या है, उपसहसंयोजी संख्या क्या है, उपसहसंयोजी क्षेत्र क्या है, लिगेंड क्या है, आयंस क्या है, लिगेंड के प्रकार, कीलेट लिगेंड क्या है, षडदंतुल लिगेंड क्या है, द्विदंतुल लिगेंड क्या है। फिर आयुपेशी नामकरण से तो पक्का क्वेश्चन पूछा जाना है। उपसहसंयोजी संख्या क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, गिव 2 एग्जांपल्स, ओके। द्विक लबड़ और संकुल लबड़ में अंतर। देखो बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्विक लबड़ और संकुल लबड़ में अंतर, है ना, डिफरेंस बिटवीन डुअल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लिगेंड किसे कहते हैं, कीलेट लिगेंड को समझाइए। व्हाट इज ए लिगेंड, एक्सप्लेन कीलेट लिगेंड्स। उपसहसंयोजी यौगिक का आयुपेशी नामकरण। आयुपेशी नोमेनक्लेचर बच्चों उपसहसंयोजी यौगिकों का, यहां से क्वेश्चन पक्का है, 2 नंबर पक्का है भाई साहब। कोई भी बच्चा कितना भी कर ले, 2 नंबर फिक्स है आपका। इसके बाद जैव अणु से क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। डीएनए अंगुली छापन क्या है समझाइए। व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंट, एक्सप्लेन इन इंपॉर्टेंस। प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन के कार्य, यानी व्हाट इज प्रोटीन्स, है ना, एक्सप्लेन इज, है ना, फंक्शंस। व्हाट इज द प्रोटीन्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एमिनो आर्म्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के कार्य लिखना बच्चों, है ना। एक क्वेश्चन आता है प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है, पेप्टाइड बंध और ग्लाइकोसाइड बंध, ये दोनों आप लोगों को तैयार। व्हाट इज द पेप्टाइड बॉन्ड और एक्सप्लेन द ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ओके। डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। प्रोटीन का विकृतीकरण, व्हाट इज द प्रोटीन डीनेचुरेशन, ओके। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये अपना लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 42 है। विटामिन ए बी सी डी, विटामिन का रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी पता होना चाहिए। ये आप लोग विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपको तैयार करना है। रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन, यानी फाइब्रस इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आपको डिफरेंस तैयार करना है। एंजाइम किसे कहते हैं, व्हाट इज द एंजाइम, टिप्पणी दीजिए बच्चों। एंजाइम के कार्य, कोई 2 एंजाइम और उसके कार्य लिख लेना आप लोग। एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, व्हाट आर एमिनो एसिड। कारण बताना बच्चों, आप लोग थोड़ा सा इस चैप्टर का आप देखो, चैप्टर नंबर आपका 9,
चैप्टर नंबर 9 आप में आ चुके हैं हम लोग, है ना। एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन के अपेक्षा दुर्बल क्षारक होते हैं, क्यों? मिथिल एमीन में विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है, क्यों? एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन से शुद्ध एमीन बनाना कठिन है, क्यों? कारण बताना बच्चों, ठीक है। क्या होता है यदि एथिलेमीन को नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दिया जाए? एनिलीन के जलीय माध्यम ब्रोमीन जल से क्रिया करा दिया। एनिलीन सोडियम नाइट्राइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 298 केल्विन ताप पर क्रिया करा जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या होता है जब बच्चों यहाँ पे बच्चों ये अब क्या होता है जब नहीं, सीधा सीधा अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछेंगे। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बिलेमीन अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजोटीकरण इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, साटन बामन अभिक्रिया। ये एनसीईआरटी के 5 अभिक्रिया हैं, चैप्टर नंबर 9 के हैं, चैप्टर नंबर 9 के बच्चों, चैप्टर नंबर 9 के, ठीक है। इसके बाद बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर, एमीन जल में विलेय है, एनिलीन जल में विलेय है लेकिन HCl में विलेय है, क्यों? एथिलेमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? विथ यहाँ पे इंग्लिश आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश में डबल है भैया, बता रहा हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इतना ही क्वेश्चन आज दे रहा हूँ, क्यों? अब सर क्वेश्चन लगभग 15-20 क्वेश्चन और 15-20 क्वेश्चन जो कि 2 से 3 अंक वाले क्वेश्चन है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चों चैप्टर नंबर आपका 6 है, चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 8 है। यहां से 4 अंक के क्वेश्चन मैक्सिमम आना ही आना है, 4 अंक का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अब यहां से बच्चों नेमिंग रिएक्शन में एक वीडियो बनाऊंगा, जो नेम वाले रिएक्शन है बच्चों, नेम वाले रिएक्शन है, उसको मैं कोशिश ये करूंगा, लगभग 50 रिएक्शन है, कुल टोटल चैप्टर में 50 रिएक्शन है, तो नेम वाले रिएक्शन में आपको विथ सॉल्यूशन समझाने वाला हूं। अब आप लोगों का कैसा प्यार सपोर्ट रहता है इस कमेंट में देखता हूं, कितने लोग कमेंट मतलब कमेंट बॉक्स में चेक करूं कितने लोग कमेंट करते हैं। वीडियो को अंत तक जो देखे होंगे वो कमेंट करेंगे, मैं सबका चेक करूंगा भाई, कितने लोग मैक्सिमम कितने लोग बच्चे इस पर कह रहे हैं कि हाँ सर जो आप इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है उसे आप लोग एक वीडियो में करा दो, चाहे 1 घंटे लग जाए, चाहे 1.5 घंटे, चाहे 2 घंटे। यदि एक बार हो गया ना संपूर्ण, तो फिर आप लोगों को बल्ले बल्ले 1 शॉट आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोग इसके लिए क्या करो, इसके लिए भाई साहब आप लोग कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को क्या कर दो प्यारे बच्चों, लाइक कर दो। लाइक से पता चलेगा कितने लोग अटेंडेंस लगाए हैं आज की इस वीडियो को, जितने मैक्सिमम इस पर रिस्पांस आपका रहेगा, मैं गारंटेड कहता हूं कि 2 दिन के अंदर आपके लिए पटक दूंगा वो वीडियो, और मैं उतना बता दूंगा कि उसके अलावा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो इतना काम का रहेगा, है ना। चलिए और एकदम लॉजिक तरीके से बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे सर का सपोर्ट आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें। नोट्स ले लेते हैं तो हमारे टीम का भी सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि टीम में भी थोड़ा बहुत पैसे खर्च होते हैं, है ना। जैसे टाइपिंग कराना है, कुछ भी है बच्चों, सारी चीजें खर्च से ही चलती है। आज की डेट में फ्री में कोई काम करने वाला नहीं है, तो आप लोग जरूर थोड़ा सा सपोर्ट करें। सपोर्ट में टीम में क्या होता है कि नोट्स वगैरह लेते हैं तो टीम का बढ़िया चलता है, टीम भी खुश रहता है कि हाँ सर हमें भी पैसे मिल रहे हैं, मजा आएगा काम करने में। तो जरूर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। जय हिंद बच्चों, प्यार भरा नमस्कार, है ना। आप लोगों के लिए लगातार मैं मेहनत करता रहूंगा, बस थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बना रहे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।